ये सही है। हाँ, एकदम गुड मोमेंट। अब तुम यहाँ आ जाओ। ओके, ये यहाँ से मैं हाथ पकड़ूंगा, 1 2 3 4। ओके, अरे अरे अगेन। अरे सर। हाँ, कंफर्टेबल नहीं है, फिर से एक बार करेंगे। ओके, राइट। और पहले ये पोजीशन ले लो, तुम्हारे दोनों पैर ऐसे होने चाहिए, राइट। अब यहाँ से मैं तुम्हें घुमाऊंगा, राइट। ये हाथ अपना दो, 1 2 3 4। सही है। अब ऐसे ही रहना। यहाँ से जो तुम्हारा प्रेमी होगा तुम्हें यहाँ से बैक करेगा। ओके, राइट। अब ये दो हाथ ऐसे लेगा, ठीक है। फिर करीब आएगा ऐसे करके, राइट। फिर यहाँ तुम्हें बिठा देगा। ओके, और उसके बाद जो है तुम्हारी ये जुल्फे। अरे सर, ये क्या कर रहे हो? अरे ये देखो फाल्गुनी, मैं तुम्हें एक्टिंग सिखा रहा हूँ। देखो ये डांस के जो स्टेप है ना, इसमें तो तुम कंफर्टेबल हो गई ना थोड़ी। अभी ये जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, राइट, तो मैं अभी तुम्हें एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ। जब वो तुम्हारे करीब आएगा, तुम्हें छूने की कोशिश करेगा, तो तुम्हारे एक्सप्रेशन कैसे होने? हाँ, जब कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, करीब जाता है, छूने की कोशिश करता है, तो उसकी दिल में उमंगें उठती है, ठीक है। तो वो तुम्हें एक्सप्रेशन देने हैं। फेस से एक्सप्रेशन एकदम क्लियर होने चाहिए। जब तक तुम एक्सप्रेशन नहीं दोगी तब तक ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो तुम्हारी जो ये जुल्फे है, ये तुम्हारे होंठ। अरे क्या कर रही हो फाल्गुनी? तुम्हारे एक्सप्रेशन मतलब रोमांटिक होने चाहिए। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे करीब आ रहा है, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। तुम लपक के उसे चिपक जाओगी, ये होना चाहिए। सर, जय आता ही होगा तो तब करते हैं ना। अरे जय तो कितना लेट आएगा, उसका ये हमेशा का है। कितनी देर हो गई देखो। अभी मुझे दूसरे लोगों को भी क्लास देने होते ना। ये तो तुम मेरे लिए स्पेशल हो। मेरा मतलब है कि तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, इसलिए इसलिए मैं तुम्हें एक स्पेशल टीचिंग देता हूँ। वरना जब तक जय नहीं आता मैं तुम्हारे साथ ये सब रियाज नहीं करता। मैं किसी के साथ नहीं करता ऐसे रियाज। ये तो ठीक है कि तुम थोड़ी स्पेशल हो। अगेन एक बार फिर से करें। सर, जय का टाइम हो गया है, फिर आपको उसको वापस सिखाना पड़ेगा। अरे उससे अच्छा है कि वो आ जाए तब आप सिखाओ तो। अरे उसे तो मैं सिखा दूंगा, उसकी छोड़ो तुम। मैं तुम्हें परफॉर्म करते देखना चाहता हूँ, जब बड़े पर्दे पे तुम। सॉरी 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 सर, मुझे लेट हो गया। लेट हो गया तो कोई वक्त है आने का? हाँ, ये एक्टिंग क्लास है। सॉरी सर, वो मम्मी को लेके जाना था हॉस्पिटल। वो और कुछ भी हो तुम्हारे प्रॉब्लम, डिसिप्लिन जरूरी है यहाँ, समझे ना। डांस एक्टिंग कोई खाने का खेल नहीं है, यहाँ तपस्या करनी पड़ती है। और तुम इतना लेट आओगे कहाँ से चलेगा? ये लड़की कब से आई है, उसे मैं सिखा रहा हूँ, और तुम होके अभी आ रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। एक काम करो, तुम जाओ, अभी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सर, बाहर जाओ, बाहर जाके बैठो, उसके सर, बाद तुम्हें सिखाऊंगा मैं। सर मैं टाइम पास नहीं कर रहा था सर। सच में मुझे मम्मी को लेके हॉस्पिटल जाना था चेकअप के लिए, इसलिए। वो तुम्हारे अपने प्रॉब्लम्स है, तुम्हें खुद सॉल्व करने चाहिए। अभी तुम बाहर जाओ। अभी मैं फाल्गुनी को सिखा रहा हूँ, बाद में तुम्हें सिखाऊंगा, राइट। तुम बाहर जाके बैठो। सर आगे सर, से नहीं होगा। रुकने दो ना। आगे से नहीं होगा, ये बोल रहा है ना। तुम आगे से मत लेता ना। हाँ, हाँ, हाँ। सर, इसको बैठने दो ना इधर। देखो, अब तुम कह रही हो तो जाने देता हूँ, ठीक है। ओके, Thank you, sir. लेट्स स्टार्ट। आ जाओ। हाँ, तुम यहाँ आओ। फाल्गुनी, तुम्हें जो एक्सप्रेशन मैंने दिखाए थे और वो जो जुल्फे ये करने का था, वो उसे सही तरीके से बताना है, ठीक है। अभी मूवमेंट दिखाओ उसे, दोनों को हाथ पकड़ना है एक दूसरे के, क्या करना था? ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। अरे अरे छोड़ो उसे, ये क्या कर रहे हो जय तुम? अरे ऐसे नहीं, मतलब तुम मेरी बात सुनो। अब देखो, मैं फिर से दिखाता हूँ तुम्हें, वन सर, सेकेंड है, फिर दिखा दो। ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। ओके ओके, तुम यहाँ से देखो। हाँ, 1 2 3 4, ये करना है, राइट। ये ऐसे करीब आना है। हाँ, और ऐसे उसे छुओ मत, मतलब थोड़ा समझ के छुओ। हाँ, अच्छा नहीं दिखता, राइट। हाँ, कम ठीक है, कम कम ठीक है, कम हाँ। कम 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 कम। ओके, लेट्स 1 2 3 4। वेरी गुड। ओके,
अब बैठ जाओ दोनों। नेहा, बड़े भैया कहाँ पे हैं? बड़े भैया होंगे अपने डांस क्लास पे और एक्टिंग क्लास पे। भैया भी ना ये डांसिंग और एक्टिंग का शौक छोड़ ही नहीं रहे। पूरी लाइफ बिता दी उसमें, कुछ हासिल तो हुआ नहीं, फिर भी उसमें लगे हैं। भाभी को भी पसंद नहीं था कि बड़े भैया ये डांस क्लास और एक्टिंग क्लास चालू रखे, लेकिन भैया किसी की माने तब ना। वही तो प्रॉब्लम है ना, भैया ने आज तक किसी की सुनी ही नहीं है, बस अपनी मनमानी करते। पूरी जिंदगी बिता दी, कभी उसको सफलता मिली ही नहीं, फिर भी एक ही काम में लगे हुए। इंसान को समझना चाहिए कि इतना वक्त बीत गया है, कुछ हासिल नहीं हुआ तो अपना पैशन चेंज कर दे। पर नहीं, बड़े भैया को तो क्या मालूम इसमें कितना इंटरेस्ट है ना, वही नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ ही नहीं रहे ये काम। एक्टिंग का और डांसिंग का कीड़ा जो है उनको, और मुझे तो लगता है कि पता नहीं भाभी को भी टाइम दिया होगा या नहीं किया, पूरी पूरी जिंदगी यही एक्टिंग और डांस क्लास के पीछे ही लगे रहे होंगे। इसीलिए तो उन लोगों के बीच में झगड़ा होता था, पता है ना। लेकिन भैया है ना, कभी भी सुधरे नहीं, मतलब सुधरे ही नहीं। और स्टूडेंट आते कितने थे, मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट इतने सारे आते होंगे लेकिन भाग जाते होंगे। मैं एक बात करना चाहती हूँ आपसे भैया के बारे में। क्या? मुझे मतलब सुनने में आया है कि भैया का कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं है। पता है, भैया ऐसा ही करेंगे ना तो जो 2-4 स्टूडेंट जो आते हैं ना वो भी भाग जाएंगे। गए महीने तो भाड़ा मैंने भरा है उसका क्लास का, लेकिन फिर भी भैया नहीं समझ रहे, कुछ इनकम तो हो ही नहीं रही है। पर पता नहीं भैया को ये डांस क्लासेस और एक्टिंग क्लासेस में क्या मजा आता है, पता नहीं चलता। कितने ड्रामा किए, लेकिन अपना ईगो अपना स्वभाव कभी सुधारते नहीं, कभी किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं, किसी के साथ। क्या बोलो, बड़े भैया है उसके बारे में। मुझे तो लगता है कि शायद ये लड़कियां आती है उसकी वजह से भैया डांस क्लास और एक्टिंग क्या क्लास। बोल रही हो, तो क्या बोल रही है? और भैया है हमारा। मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, ऐसा कुछ मतलब हो सकता है ना। अब मैंने जैसे सुना है उस तरीके से मैं मतलब सुना है, मतलब क्या कहना चाह रही तू? यही भैया के कैरेक्टर के बारे में जो सुना है उसके हिसाब से मेरी बात सुन, भैया माना कि उसमें एक्टिंग और डांसिंग का उसको थोड़ा शौक है, मतलब भैया ऐसा कैरेक्टरलेस नहीं है। समझ में आई बात? और सुन, ऐसी बात किसी को बोलना भी मत, वरना भैया की बदनामी होगी। समझ में आया? भैया की तो ठीक है, हमारी नहीं होगी क्या? होगी ना, हम साथ में जुड़े हुए तो होगी ना। तो एक काम कर, मैं भैया के पास जाके आता हूँ, थोड़ा काम है उसका में। ठीक है? ठीक है। चलो एक बार और रिहर्सल करते हैं ना, ठीक है? चलो, जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा। अरे फाल्गुनी, क्या हुआ? सॉरी, कुछ नहीं, सॉरी। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो क्या हो गया अचानक से? पता नहीं। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ जय। हाँ, मुझे है ना ये सर कुछ ठीक नहीं लग रहे, मतलब कि उनके पास सीखने में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई फोर्सफुली उनके पास सीखने को भेज रहे हैं। मुझे नहीं आना है इधर। क्या बोल रही हो तुम? इतना अच्छा तो सीख रहे हैं हम, और देखो कंपटीशन नज़दीक आ रही है, और ठीक से फोकस नहीं करेंगे तो पता है ना, फिर हमारा परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा। पर पता नहीं, जैसे ही यहाँ आती हूँ ना तो कुछ अनकंफर्टेबल जैसा फील होता है, मतलब कि मुझे अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि
कब जल्दी क्लास खत्म हो और कब हम घर जाए। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हें? मुझे अब तक तो मतलब अभी तक तो सब सही था, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, रिहर्सल्स बहुत बेहतरीन जा रहे हैं, और अचानक से अभी तुम ये सब कर रही हो। क्या बात है? कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम है? क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर? नहीं, घर में नहीं, ये सर में प्रॉब्लम है। सर में प्रॉब्लम है? क्या हुआ? क्या किया सर ने? उनकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। मतलब कि तुम एक तो हर रोज लेट आते हो, मेरा घर नज़दीक है, मैं जल्दी आ जाती हूँ, टाइम पे आ जाती हूँ, तो फिर मुझे लगता है वो मुझे सिखाने के बहाने इधर उधर छूटे, मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। अरे फाल्गुनी, क्या तुम भी, हम एक्टर्स हैं और एक्टिंग में तो ये सब करना ही पड़ता है ना, थोड़ा बहुत टच और ये सब तो। और अभी इतनी शर्म रखेंगे तो एक्टर कैसे बनेंगे? हाँ, तुम्हारी बात सही है, पर सर को मुझे छूने की क्या ज़रूरत है? वो तुम्हारे आने के बाद भी तो सिखा सकते हैं ना। वो ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले कुछ और मुझे डायलॉग्स दे दे, उसका रिहर्सल करवाए, पर वो तो मतलब तुम्हारी जगह पे जब वो अरे मुझे यार। छूते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखो, अभी सीन बनाना है, ब्लॉकिंग बिठाना है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। और ये बात सही है कि मैं लेट हो जाता हूँ, और अब तुम्हें तो पता है ना, मम्मी की तबीयत की वजह से मुझे थोड़ा बहुत उस सब में टाइम चला ही जाता है। मैं ट्राई करता हूँ जल्दी आने की, पर तुम्हारे अंदर ये जो विचार चल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा ये कुछ सही है। मतलब अगर तुम्हें ये अनकम्फर्टेबल वो सब लगे, ये बस डर है, उसको निकाल दो ना। अगर डर नहीं निकालोगी तो हम कैसे एक्टिंग कर पाएंगे अच्छे से? तुम्हारी बात भी सही है कि ये जो फील्ड है, मतलब एक्टिंग वाला, उसमें तो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना ही वही चाहिए। तो। पर पता नहीं, वो सर के सामने जाते ही मुझे कुछ होने लगता है। अब अंदर से सही में डर लगता है। तुम जल्दी आया करो ना यार, तुम क्यों लेट आते हो? अब से मैं ऐसा करूंगी, तुम आ जाओगे ना, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करके ही आऊंगी। हाँ, देखते हैं ऐसा कुछ करते हैं, पर देखो, मेरा तो इधर उधर शायद हो ही सकता है, तो मेरा कहना ये है कि तुम्हारे अंदर से ये विचार ही निकाल दो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। क्योंकि ठीक। देखो, परफॉर्मेंस अच्छा करना है ना, हमें कंपटीशन नज़दीक आ रही है, और ये सब तुम दिमाग लगाओगी तो कैसे हम अच्छा कर पाएंगे, है ना? ठीक है, तुम बोल रहे हो ना, तो मैं आऊँगी। देखते हैं आगे क्या होता है, पर अगर मुझे ज़्यादा ऐसा कुछ लगा ना तो फिर मैं छोड़ दूँगी। तुम अपने लिए, मतलब अपने कैरेक्टर के लिए कोई दूसरी लड़की देख लेना। अरे यार, तुम ये क्या बात कर रही हो? माना कि कैसे समझाऊं? हम लोग मतलब कॉलेज में पढ़ते हैं, फॉरवर्ड है, बट इतना भी फॉरवर्ड नहीं है कि कोई भी हमें छू ले। फ्रेंडशिप में हम लोग मस्ती करते हैं, वो बात अलग है, पर सर का छूना कुछ अलग है, वो तुम नहीं समझ सकोगे क्योंकि तुम एक लड़के हो ना। ठीक है, तुम बोल रही हो तो देखते हैं, बस थोड़े दिन देखते हैं, प्रैक्टिस करो, और फिर भी तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो फिर आगे उसका कुछ रास्ता निकालते हैं। हाँ, है ना? पर प्लीज़ रिक्वेस्ट है तुमसे, कल से जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, है ना? चलो फिर अभी तो चलते हैं। हाँ, चलते हैं। ये क्या? अरे दीप्ति, तुम ये लड़कियों के फोटो? अरे हाँ, वो तो मैं रिसर्च कर रहा था, रिसर्च। अच्छा, बहुत अच्छी तरह झूठ बोल रहे हो ना? अरे नहीं, देखो मेरा काम है, एक्टिंग, डांस और एक्सप्रेशन से खेलना पड़ता है, तो ये लड़कियों के जो फोटोज है वो मुझे पहचानती है, उन्होंने पोजेस भेजे हैं मुझे, जो मैंने लिसन करवाया ना उसके बारे में, वो है, तुम कुछ गलत मत समझो। देखो, सुधर जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारा छोटा भाई और उसकी बीबी है। तो उसमें क्या हुआ? उसकी बीवी है, छोटा भाई है, मैं गलत क्या करता हूँ? मेरी भी तो बीवी है और वो भी खूबसूरत है, क्या जरूरत है मुझे कुछ? तो ये क्या कर रहे हो आप? अरे तुम समझ नहीं रहे हो, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, और जो अच्छा, मैंने ये इतनी हीरोइन जैसी लगने वाली स्टूडेंट आपकी क्या बात है? स्टूडेंट्स
हीरोइन मतलब मेरा काम ही वही है ना, एक्टिंग, डांसिंग, तो ये इन लोगों को मैंने सिखाया है। तो ये मूवमेंट्स जो है वो मुझे सेंड करते हैं, वो लोग पूछते हैं कि सर ये राइट है कि नहीं, समझी तुम? ये मूवमेंट्स है, जो पोजेस तुम देख रही हो ना वो गलत नहीं, वो मैंने सिखाया है उनको। अच्छा। हाँ। और सर देख देख के ऐसे ऐसे खुश हो रहे हैं। अरे खुश नहीं हो रहा, तुम समझी? तो ये सब पोजेस जो है, मूवमेंट्स है, ये मैं सिखाता हूँ इन लोगों को, और वो लोग करके घर पे लिसन करके मुझे भेजते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर ये राइट था कि नहीं, समझ गई तुम? सुनो, कितने सालों से आपकी बीबी हूँ मैं? काफी साल हो गए। हाँ, तो आपको ऊपर से नीचे तक जानती हूँ। वो तो जानेगी समझे आप? ना। कब आप सच बोल रहे हो और कब आप झूठ। अरे इसमें झूठ क्या है भाई? हाँ? अब आपकी उम्र हो चुकी है, सुधर जाओ। कितनी बार बोलूं सुधर जाओ। अरे उम्र जस्ट नंबर्स, उम्र का कोई मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। तुम्हें पता है कितने सारे स्टूडेंट्स अभी भी मेरे पास सीखने के लिए आते हैं। मेरे डांस मूवमेंट्स जो है और मेरी एक्टिंग स्किल जो है ना, लोगों को जानना है, मेरे लिए लोगों को मेरे पास जानना है, सीखना है, इसीलिए तो आते हैं। और तुम कह रहे हो कि मेरी उम्र हो गई है। अरे उम्र के हिसाब से चलूंगा तो कुछ नहीं होगा, समझी ना तुम? अब आपकी डांस की उम्र रह गई है। अब तो सिखाने की तो उम्र है भाई। कब तक सिखाने के बहाने बस ये पूरा दिन ये क्या है? क्या गलत क्या है? देखो तुम्हारी सोच गलत हो गई है, समझी ना तुम? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। अगर मैं वक्त पे मुंबई चला गया होता ना तो आज बिग स्टार होता, मैं बड़ी बड़ी फिल्मों में मैं आता। अच्छा, जैसे मुंबई जाके अमिताभ बच्चन की जगह ले लेते आप तो। क्यों नहीं लेता? अरे इतने सालों से एक्टिंग कर रहा हूँ, आई एम वेरी टैलेंटेड और मैं डांस भी बहुत अच्छा करता था, मतलब करता हूँ। लेकिन तुमसे शादी हो गई मेरी, पता नहीं तुम्हें क्या देख लिया मैंने, खूबसूरत दिखी तो कर ली शादी। मुझे लगा चलो बीवी भी हीरोइन की तरह होगी, इसलिए शादी कर ली मैंने। लेकिन ये बीवी, तुमने मुझे यहीं रोके रखा, मुझे मुंबई जाने नहीं दिया। नहीं तो आज मैं कितनी बड़ी बड़ी फिल्मों में होता। मेरा जो टैलेंट है ना वो मार दिया तुमने, मार दिया मेरा टैलेंट, और इसीलिए मुझे यहाँ क्लास खोलने पड़े। और पता है आपका टैलेंट क्या है? लड़कियों को पटाना, लड़कियों की फोटो देखना, लड़कियों को लालच देना, बस यही आपका टैलेंट है। पूरे दिन लड़की लड़की लड़की। अरे तुम्हारे दिमाग में उसके सिवाय कुछ आता ही नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि मैं अभी भी हैंडसम दिखता हूँ, स्मार्ट ही दिखता हूँ, तो तुम्हें तो अनसिक्योरिटी होगी ही, उसमें तुम भी गलत नहीं हो। थोड़ा अनसिक्योरिटी फील तो होता है ना। हाँ राइट। अच्छा। अभी तुम एक काम करो, अपना काम करो, हाँ, और मुझे अपना काम करने दो, समझी तुम? चलो बाय बाय। एक्टिंग का कीड़ा। ऐसे ऐसे देखो, ये हाथ जो है ना, ये राइट, ये हाथ में हाथ, उंगलियों में उंगलियां, ये एंड होना चाहिए, राइट। अभी यहाँ से पकड़ के ऐसे, और ला 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 ला। सही है ना? सर क्या हुआ? हाँ, आज मैं थक गई हूँ। कल करेंगे प्रैक्टिस। अरे कैसी बात कर रही हो तुम अच्छा कर रही हो। तुम देखो, तुम अपनी मंजिल के करीब हो, अब थोड़े स्टेप बाकी है। और तुम्हारे जो एक्सप्रेशन का जो प्रॉब्लम था ना तुम्हारा, वो जय के साथ, एक्चुअली जय थोड़ा अच्छा करता नहीं है। अगर जय अच्छा करता होता ना तो तुम्हारे एक्सप्रेशन भी उसके सामने आ जाते। मुझे इसीलिए सिखाना पड़ता है, राइट। जो चेहरा है ना तुम्हारा, एक एक जो शब्द आते हैं उसके हिसाब से मूवमेंट होनी चाहिए। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आईब्रोज और तुम्हारी लिप्स जो है वो डायलॉग्स के साथ मैच होने चाहिए, राइट। बट सर टुडे आई एम टायर्ड, आई वांट टू गो। हम कल प्रैक्टिस कर लेंगे ज़्यादा। ओके, लेकिन मुझे लगा था आज तुम सब कुछ मतलब पूरा कर देती अपना लिसन, बट नो प्रॉब्लम, कल थोड़ा जल्दी मिलेंगे, राइट। ठीक है, आई एम गोइंग। बाय सर। बाय। अरे इसे ऐसे कैसे जाने दूं? अरे फाल्गुनी, प्लीज प्लीज, मुझे क्या हो रहा है? सर संभालिए अपने आप को। चक्कर आ रहे हैं। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। चक्कर आ रहे हैं मुझे। सर अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या है? क्या कर रहे थे आप लोग? मैम, आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। सर को चक्कर आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, दीप्ति मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे आपको कुछ, चक्कर आ रहे हैं? हाँ कुछ। कि एक्टिंग कर रहे हो आप? अरे नहीं दीप्ति, देखो डार्लिंग, मैं सुबह से इसे सिखा रहा था तो मैं भी बहुत टायर्ड हो गया हूँ, थक गया हूँ, तो मुझे कुछ
समझ में नहीं आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। आपकी एक्टिंग बंद कीजिए। हाँ। और तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा? अरे। ये क्या था? अरे मैम, मैं सच तुम बोल- डांस सीखने आती हो, ये सब करने नहीं। अरे अरे मैम, आप मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, सर को चक्कर आ रहे थे, मैं हेल्प कर रही थी। हाँ, आप जैसा सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। तो अच्छा। मुझे अभी भी मैंने चक्कर जो आ रहा है। देखा वो सब गलत। अरे दीप्ति, तुम क्यों समझती नहीं हो? यू गो, तुम जाओ। निकलो यहाँ से। आई बड़ी डांस क्लास। अरे तुम्हें शर्म आती है? क्या कर रही हो तुम? ये इतनी अच्छी लड़की को भगा दिया। ऐसे करता है कोई? वो मेरी स्टूडेंट है, पैसे देती है वो मुझे हर महीने, उसी से अपना घर चलता है। ये शर्म बरम मुझे मत सिखाइए, देख, समझे मुझे- आप? मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं। तू ये चक्कर आ रहे हैं कि चक्कर आने की एक्टिंग हो रही है, वो सब मुझे पता है। अरे पागल हो गई क्या? दिमाग खराब कर बंद दिया। कीजिए, बंद कीजिए। ये सब क्या कर रहे हो? कितनी बार आपको समझाऊं? आपकी बेटी की उम्र की है ये। उम्र? फिर से तू उम्र पे आ गई, लेकिन मैं उसे सिखा रहा था, मैं उसका गुरु हूँ। उम्र 55 की, लेकिन दिल बचपन का वो तो है ही। हाँ, देखा है, देख, मैंने मेरी बात देखा सुन, है। मैं अभी वो मुझे चक्कर आ रहे थे अभी। अभी क्या बताऊँ तुझे, उस लड़की को तूने भेज दिया, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। अब तू मुझे थोड़ा सर दबा दे और क्या। हाँ? ये एक्टिंग मेरे आगे नहीं चलेगी, समझे आप? डार्लिंग, इतने सालों से मुझे पहचानती है तू, कितना काम करता हूँ मैं। तुझे क्या लगता है ये डांस करना, एक्टिंग करना, ये खाने का अकेले? अरे पूरा दिन निकल जाता है, आदमी थक जाता है, टूट जाता है, तो किसी सहारे की जरूरत होती हाँ है। देखा, सहारा देखा मैंने। तो वो लड़की ने सहारा दिया, नहीं तो मैं यहाँ गिर जाता, मेरा सर फूट जाता, पता नहीं। सहारा दिया ही क्यों? गिरने देती हो? अरे क्या बात कर रहे हो तुम? अगर मैं गिर जाता, सर फूट जाता, अब अभी तो हम लोग अस्पताल में होते, कितना खर्चा होता पता है तुम्हें? तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान को गिरना ही चाहिए। अरे क्या गिरी हुई बातें कर रही हो तुम? इतना अच्छा आदमी है, हैंडसम हूँ और डांस क्लास चलाता हूँ, आई एम अ वेरी गुड। अरे यार अब कहाँ गई? चक्कर कहाँ गए आपके? नहीं, वो मैं भूल गया। आई मीन मुझे चक्कर। सब समझ में आता है, रहने दीजिए। क्या ये एक्टिंग आपकी मैं 20 सालों से देख रही हूँ, समझे आप? अच्छा करता हूँ ना एक्टिंग? नहीं मतलब अभी तो चक्कर आ रहे थे। देख तू मेरे लिए नींबू पानी लेके आया, तो नीचे ठेले पे जाएगी ना, अपना उधार ही चलता है उधर, वहाँ जाके बोलना प्रवीण भाई ने मंगाया, स्पेशल नींबू मार के देगा, तू अपने लिए भी ले लेना। जा जा जा। आप नहीं सुधरोगे। अरे प्यारी बीवी है मेरी, क्या करे, पूरा मूड खराब कर दिया। दीप्ति तो है ना, कबाब में हड्डी बनकर घुस गई। कितना करीब आई थी वो लड़कियां। व्हाट अ टच, क्या बात है। हाँ, मुझे तो कंपटीशन नज़दीक आ रही है ना, मेरे अंदर एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, जैसे जैसे कंपटीशन नज़दीक आ रही है मेरे अंदर एक्साइटमेंट और नर्वसनेस बढ़ती जा रही है। फाल्गुनी, क्या हुआ? कहाँ खो गई हो? क्या बताऊं तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो। कुछ नहीं हुआ तो फिर बताओ, मैंने वो क्या बोला? क्या? तुमने पूछा क्या हुआ? उससे पहले मैंने कुछ बोला था। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। हाँ बोलो ना। बस वही बोल रहा हूँ कि ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहाँ खोई हुई हो? सीरियसली बताओ। नहीं, मजाक में बताओ। अरे बोलो ना। आज तुम क्लास पे नहीं थे ना, हाँ, तो पता नहीं सर कुछ अलग ही बिहेव कर रहे थे। अब क्या हो गया? बोला था ना तुम्हें आगे कि वो मौका ढूंढते रहते हैं मुझे किसी भी तरह से टच करने का, मुझे हक करने का, और सिखाते सिखाते भी ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि क्या बताऊं तुम्हें। मैं जानती हूँ कि ऐसे ड्रामा और सब में ये सब मतलब सीखने के लिए थोड़ा कुछ करना पड़ता है, पर ये कुछ अलग ही है। अब तुम नहीं समझ पाओगे। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। और वैसे मुझे भी एक दो जगह से बात मिली। क्या बात मिली? यही कि सर की हरकतें कुछ सही नहीं है, उनकी आदतें, उनका स्वभाव थोड़ा गड़बड़ तो है। कब से बोल रही हूँ मैं। हाँ,
तो तुम मानने को तैयार नहीं थे। तुम्हें पता है मैं इतने दिनों से ये सब सोच सोच के पागल हो रही हूँ। मेरा थोड़ा भी ध्यान नहीं है कंपटीशन पे। हाँ, अभी क्या है कि हमारी फील्ड ऐसी है तो मुझे लगा कि होगा कुछ, इतना हमें नहीं सोचना चाहिए, पर अभी दूसरी जगहों से भी मुझे ये सब बातें पता चली, इसलिए अभी मुझे यकीन हो रहा है कि तुम सही थी। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करें। अभी 3-4 दिन बाकी है कंपटीशन में, और 3-4 दिन भी मेरे लिए उनको झेलना नामुमकिन है। देखो, मतलब मैं उनको फेस ही नहीं करना चाहती। मैं बोल रही हूँ कि मैं अभी उनके घर भी नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं सीखना है, मुझे नहीं करना है। शांति रखो, शांति रखो। देखो, हम ऐसा करेंगे ना, अगर तुम नहीं जाओगी, क्लास छोड़ दोगी, तो वो इंसान बदलेगा कैसे? उनके तो बहुत स्टूडेंट्स हैं, वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा करेगा। पर हमने थोड़ी ठेका ले रखा है उनको बदलने का। और ये क्या बोल रही हो तुम ये चाहोगी कि तुम्हारे जैसी दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसा हो? चाहोगी तुम ऐसा? नहीं, तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। पर हम क्या कर सकते हैं? तुम ही सोचो ना। उन्होंने, मैं मानती हूँ शायद पहले ऐसे नहीं होंगे और इसीलिए इतना नाम कमाया होगा, पर नाम बन जाने के बाद कोई ऐसा कैसे कर सकता है किसी के साथ? उनको तो उनकी रेप्यूटेशन का ध्यान रखना चाहिए था ना, कि मेरी मतलब रेप्यूटेशन का क्या होगा, बाहर मेरी ऐसी बात होगी तो मेरा क्या होगा। उसकी जगह उनको कोई परवाह ही नहीं है। ऐसा ही होता है, जब नाम बन जाता है ना, तब कोई परवाह नहीं रहती। पर ये सब छोड़ो, पर अभी जो करना है हमें करना है, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो ये इंसान पता नहीं आगे जाके किस हद तक जाएगा। इससे अच्छा हम अभी उसको रोक दें। कैसी बात कर रहे हो? वो इतना बड़ा आदमी, मतलब उनका इतना बड़ा नाम है, तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा, पर सोचते हैं कुछ। पर एक मेरा काम क्या? करते हैं, हाँ, पुलिस को बता देते हैं। पुलिस को बताएंगे, पर पुलिस सबूत मांगती है। हाँ, और सबूत के लिए कुछ करना पड़ेगा हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सबूत भी मिल जाए हमें। और जैसे ही सबूत मिल जाएंगे ना, तो सबसे पहले उसके घर में ही बात करते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि उनके घर में किसी को ये सब तो पता नहीं होगा, तो हम बात कर लेते हैं उनके घर पे किसी से भी। हाँ, तो और पुलिस को भी बता ही सकते हैं। पर देखो, उसके लिए तुम्हें हिम्मत रखनी पड़ेगी और क्लास पे तो जाना ही पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? मुझे नहीं जाना है, प्लीज यार। देखो, हमें ही करना पड़ेगा, और कौन कर सकता है ये? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, पर ये चीज तो करनी पड़ेगी, है ना? ठीक है। चलो, अभी कुछ खाने के लिए मंगवाते हैं। हाँ, वेटर। अरे आओ। सर तो घर पर नहीं है, शायद बाहर गए होंगे। हाँ, मैंने उनको जाते हुए देखा। अच्छा, वो गए थे, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। क्यों? आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अच्छा, मतलब क्या ज़रूरी बात? उसमें ऐसा है ना कि वो मेरी फ्रेंड है ना, फाल्गुनी। हाँ, वो स्टूडेंट। हाँ, हाँ, तो वो बहुत परेशानी में है। बात यह है कि कैसे क्या बताऊँ? हुआ? बताओ ना, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? देखिए, मुझे बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर बात एक फीमेल की इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट ही है। हाँ, लेकिन हुआ क्या? वो बताओगे तभी पता चलेगा ना, क्या हुआ क्या? देखिए, सर जो है ना, उनके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हमें। वो टीचर सिखाने में तो वैसे बहुत अच्छे हैं, उनका टैलेंट भी बहुत अच्छा है, इसलिए तो हम सीखने आते हैं, उनका इतना नाम है। पर वो उनके नाम का अभी गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। समझ गई मैं। यही कहना चाहते हो ना कि
बड़े भाई मतलब कोई गलत हरकत करते हैं। जी, वो फाल्गुनी को सिखाने के बहाने इधर उधर टच करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं, और फाल्गुनी को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, पर वो किसी ना किसी बहाने से पता है मुझे, पता था मुझे भैया कुछ कुछ ऐसा ही करते होंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे उनके बारे में बातें बताई थी, बोला भी था, और मैंने भाई को भी बोला, लेकिन वो बोल रहे कि क्या सबूत है मेरे खिलाफ, अगर सबूत हो तो लाओ, जब तक सबूत नहीं मिलेगा हम कैसे उनको। वही तो बात है। पहले मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, फाल्गुनी फालतू में ही शक करे जा रही है, पर मुझे भी बाहर से बातें मिली, तब मुझे ऐसा हुआ कि शायद ये बात सही है उसकी। ये जेठ जी है ना, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। बीवी है, इतनी अच्छी बीवी है उनके पास, फिर भी लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। मुझे पता है कि वो डांस क्लास और एक्टिंग सिखाने के बहाने क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है हमारे पास। सबूत मिलेगा तो। सबूत मिलेगा? मैं लाऊंगा सबूत। अच्छा है, सबूत लाओगे तो बहुत अच्छा है, ताकि दूसरी लड़कियों को इस तरह से परेशान ना करे। हाँ, उनको तो हम सबक सिखा के ही रहेंगे। हाँ, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ और सबूत भी लाता हूँ, फिर उनका पर्दाफाश करेंगे। ज़रूरी है। फिर वो इंसान आगे किसी के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। सही है। और फिलहाल अब मैं जाता हूँ, सर आएंगे तो फिर मुझे बहाना मारना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और तुम सबूत। हाँ, मैं ध्यान रखूँगा। और वैसे आपके पास कुछ आइडिया हो तो मुझे भी बताइएगा। आइडिया? हाँ, ऐसा करो कि मैं क्या करूँ उनके। कोई नहीं, ऐसा इतना अर्जेंट नहीं है। आपको अगर कुछ समझ में आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं भी कुछ सोच रहा हूँ। बाकी कुछ ना कुछ तो रास्ता मिल ही जाएगा। ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जब वो ऐसा सिखा करो रहे ना हो तब कुछ कि- वीडियो शूट कर लें। हाँ, मैं यही बोलने जा रही थी कि जब बड़े भाई डांस क्लास में सिखा रहे हो फाल्गुनी को, तब तुम मत जाना। अब ऐसा करना, उसको बोले कि वीडियो शूट कर ले। पर देखिए, मैं नहीं जाऊंगा, और वो और वैसे भी मेरे सामने तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। वो अकेले रहेंगे तभी कुछ करेंगे, पर मैं नहीं रहूँगा तो वीडियो शूट कैसे होगा? वो आप कुछ कर सकती हैं उसमें, ठीक है, है ना? सोचती हूँ वो मैं। उसका हम कुछ प्रॉपर प्लानिंग करते हैं ना। फिलहाल मैं जाता हूँ। ठीक है, चाय वाय कुछ? नहीं 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 नहीं, मैं है। जाता हूँ। यहाँ क्यों बैठी हो? आपका ही वेट कर रही थी। मेरा वेट? क्या कुछ काम था? हाँ, काम था। मतलब तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ है कुछ? तबीयत मुझे कुछ नहीं हुआ, तो फिर? आपके भाई को हो गया है, दिमाग खराब हो गया है उनका। मतलब लगता है भैया ने फिर से कुछ किया। इस बार क्या किया उसने? क्या बताऊं मैं आपको, बाहर से इतनी सारी बातें सुनने को मिल रही है, ऊपर से ये उनके स्टूडेंट आए थे, वो जय, मतलब घर पे आया था? घर पे आया था वो, और उसने बताया भैया के बारे में कि वो जो नहीं आती हमारे यहाँ, वो स्टूडेंट फाल्गुनी। हाँ, वो गोरी गोरी से लड़की है, वही ना? हाँ, तो क्या हुआ उसका? अब भैया उसके साथ मतलब देख मेरी बात सुन। छेड़खानी करते हैं, और मुझे जो शर्म आती है बताने में भी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा भैया, इतना नहीं गिर सकते। देख, उसने जय को कुछ बोला होगा, मतलब डांटा होगा उसको, इसलिए जय उल्टा सीधा बोल रहा होगा। भैया ऐसी हरकत तो नहीं करेंगे। माना कि कुछ थोड़ा बहुत बोला होगा, लेकिन ऐसी हरकत तो भैया नहीं करेंगे। तू सोच, भैया ऐसा कर सकते? हाँ, आप तो मानो ही मत, भैया है ना आपके, अड़ोस पड़ोस के लोग जो बोलते हैं, दूसरे लोग जो बोलते हैं वो गलत,
बस आपके भाई सही, आप है ना ऐसे ही बातों को अनसुनी करेंगे ना तो उनको बढ़ावा मिलता जाएगा, सुधरेंगे नहीं फिर वो। अरे देख, अब हम क्या कर सकते हैं, तुझे तो पता है ना, भैया को कितनी बार बोला है, वो क्लासेस तो बंद करने वाले है ही नहीं, क्योंकि उसका शौक है तो वो छोड़ेंगे ही तो नहीं। शौक पूरा करे ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, अपना शौक पूरा करे, लेकिन जो नहीं करना है वो क्यों कर रहे हैं वो। मेरी बात सुन, तू इन सब बातों में ध्यान मत दे, तू अपना काम कर, भैया को उसके हाल पे छोड़ दे, जैसे चल रहा है ना चलने दे, क्यों मगजमारी करनी, खाली खाली हमारा दिमाग भी खत्म हो जाएगा ऐसे ऐसे। घर परिवार है हमारा, खानदान है, लोग बातें करेंगे, बातें बनाएंगे, और भाभी के बारे में तो सोचिए, उनका क्या होगा। ये इतनी अच्छी बीवी मिली है फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारते फिरते हैं। नेहा तू क्या बोल रही है? और क्या बोलूँ, क्या गलत कहा मैंने, सही तो कहा। अब ठीक है, तू कह रही तो मैं भैया को अपनी तरफ से बात करके समझाऊंगा, मगर भैया भी ये क्लासेस बंद कर देना तो बात ख़त्म हो जावे। ये क्लासेस के वजह से घर में कितनी बार झगड़े होते हैं। नहीं करेंगे वो क्लासेस बंद, क्यों करेंगे, क्लासेस बंद कर दिए तो फिर इनका जो ये हरकतों का सिलसिला है वो बंद हो जाएगा, उनकी ख्वाहिशें अधूरी रह जाएंगी, जवानी जो फूट के निकल रही है उनको। भैया को कितनी बार बोला है कि आपका नाम किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहिए, आप जो भी काम करो शिद्दत से करो। पता ही नहीं भैया कहाँ के कहाँ जा रहे हैं, उम्र हो गई है फिर भी पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। हर बार ऐसा होता है, कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा कर ही देते हैं, कोई ना कोई नई लड़की कोई भी आई तो शर्म नहीं आती, कोई भी नई लड़की आती है तो उसको छेड़ते हैं, उनकी बेटी की उम्र की है। सही बात है, इस बारे में भैया से बात करनी पड़ेगी, अगर बात आगे बढ़ेगी तो हमारी बिरादरी में बदनामी हो जाएगी। ठीक है, मैं भैया से बात करूँगा, तू फिक्र मत कर इस बारे में, ठीक है। उनको नहीं पड़ी ना लेकिन कि बिरादरी में हमारी थूथू होगी, उनको तो बस अपनी पड़ी है। और क्या बोल रहा था जय, और कुछ बोला उसने? बस और कुछ नहीं। ऐसे भी एक काम करते हैं, ऐसे भी ऐसी बात हुई है तो वो तो दोनों आने वाले हैं नहीं, क्लासेस में आएंगे नहीं, तो फिर आगे बात बढ़ेगी नहीं, बात को छोड़ देते हैं ना, वो तो अब आने वाले हैं नहीं, भैया ने कुछ ऐसा किया होगा तो थोड़ी आएगी, अगर फिर लड़की ऐसी होगी तो आएगी, अच्छे घर की लड़की होगी तो छोड़ देगी क्लासेस, बात ख़त्म हो जाएगी। हाँ, आप लोगों की लड़कियों की गलतियां निकालो, अपने भाई की नहीं, उनकी नुक्स नहीं दिखती आपको। अरे ऐसा नहीं कह रहा हूँ बाबा, ठीक है मैं भैया को समझाऊंगा, ठीक है। समझा के थक गए, समझे तब ना, अकल घास चरने गई है। अभी तो एक काम कर, अपना दिमाग ठंडा कर और मुझे चल, मैं हाथ धो लेता हूँ, तू खाना लगा। हाँ, इतनी बार बोला उस लड़की को कि यहाँ पे मत आ मत आ मत आ। अरे क्या हुआ भाभी, क्यों इतना गुस्से में हो? क्या बताऊँ, उस फाल्गुनी को मैंने आगे भी डांटा था कि यहाँ मत आया करो मत आया करो। अच्छा, फिर वो स्टूडेंट, वो जो हमारे वहाँ आती है वो स्टूडेंट? हाँ वही फाल्गुनी। क्या हुआ लेकिन? तुम देख नहीं रही हो कैसे चिपक चिपक के डांस करती है? तो भैया क्या कम चिपकते हैं? भैया भी तो ऐसे ही करते हैं ना, वो लड़की की अकेली की गलती तो नहीं निकाल सकते हम। लेकिन वो तो टीचर है तो वो तो सिखाएंगे, लेकिन उस लड़की को समझ में आना चाहिए ना। भाभी आप भी ना, अरे टीचर है तो टीचर है ना, गुरु होता है, और गुरु को गुरु की तरह रहना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। कोई भी लड़की आई तो उससे चिपक चिपक के ऐसे डांस सिखाते हैं वो भी। मैंने मनाही किया था उसे लड़की को कि मत आना, लेकिन वो भी फिर से मुंह उठा के आ गई। भाभी एक बात बोलूँ, आप उस लड़की को कहने की बजाय आप है ना बड़े भैया को बोलिए। मगर नेहा, तुम्हें तो पता है कि मैंने अगली बार भी आई थी तब कितना अपमान किया था उसका। पता नहीं उस लड़की को क्या है। भैया को बोला आपने कभी भी उनको बोला आपने? नहीं ना, तो उनको एक बार समझाइए ना, या तो फिर डांस क्लास और ये जो एक्टिंग क्लास का जो भूत सवार है ना, तो उनको बोलो कि ये बंद कर दे सब।
कितनी बार बोला मैंने, उन्हें भी कितनी बार बोला, पर तुम्हें पता तो है उनको तो बस एक्टिंग का शौक है, डांस का शौक है। समझा समझा के मैं भी थक गई हूँ, क्या करूँ मैं। क्यों होंगे इतने शौक? क्यों, आप नहीं हो साथ में? लेकिन मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि एक्टिंग का शौक और ये क्यों होता है पता है भाभी? लड़कियों को छूने के लिए, और कुछ नहीं। मर्दों की जाति ऐसी होती है, आपको पता नहीं है। अब और मुझे तो बहुत बातें सुनने में मिली आई है कि भैया के बारे में। कैसी बातें? यही कि भैया आसपास की लड़कियां जो है ना, अच्छी अच्छी वो जो खूबसूरत दिखती है भाभियाँ, उन पे भी डोरे डालती हैं और उनको भी छेड़खानी करते हैं वो। ये क्या बोल रही हो? हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, मैंने सुना है, देखा नहीं। और भैया से जब बात की तो उन्होंने तो यही कहा कि आपके पास क्या सबूत है मेरे खिलाफ जो आप हम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो। जब तक कोई प्रूफ नहीं मिल जाता तब तक हम कुछ उनको बोल भी नहीं सकते। लेकिन आसपास के जो लोग बोल रहे हैं वो गलत तो नहीं बोल रहे होंगे। और ये जो फाल्गुनी की बात है, तो वो लड़की कोई ऐसे थोड़ी ना कि वो झूठ बोलेगी। भैया ने कुछ तो किया होगा ना, तभी ये लड़की बोल रही है। नहीं नहीं, मुझे इतना तो भरोसा है कि तुम्हारे भैया इतने ये सब जो बोल रहे हैं ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता। पर अब उनका पैशन है डांस, क्या कर सकते हैं। और साथ में प्रोफेशन भी, तो घर चलाने के लिए वो सब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो फिर पर हम अब क्या ये करें भाभी? आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो जाता है, समझते ही नहीं है। इतना डांटा तो भी मुंह उठा के आ गई। अरे इतने सारे डांस क्लास मर गए क्या? भाभी- उसी जगह जा सकती है ना वो। भाभी उन्होंने पैसे भरे होंगे तो फिर आएंगी ना। लेकिन भैया को समझना चाहिए। फिर आपको अगर नहीं समझना है कुछ तो आप भैया के साथ रहिए और भुगतिए। अब भैया जो हरकतें कर रहे हैं आज, हमें तो कुछ नहीं, जो भी है मतलब आपको ही साथ में रहना है। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, मुझे ये सब बताने की और जरूरत समाज नहीं में है। थू थू होगी वो तो अलग बात है। अरे तुम सोच कहाँ की लीजिए। कहाँ पहुँच गई? कहाँ समाज, ये थू थू, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं बात करूंगी उनसे। आप देखिए, आप एक बार है ना देखिए क्या कर रहे हैं भैया, तब पता चलेगा आपको। आप ऐसे ही मत बोलिए भाभी। आप है ना शांति से सोचिए और एक बार भैया का थोड़ा बहुत एक बार मतलब निगरानी कीजिए, उन पे नज़र रखिए, तो पता चलेगा कि कुछ ऐसा वैसा भैया तो नहीं कर रहे ना। तुम टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ। ठीक है? ठीक है। ओके, देखो अब क्या करना है। 1 2 3 4, राइट? 1 2 3 4 हाँ, अगेन 1 2 3 4। 1 2। अरे अरे देखो ये देखो। ओके ओके, फिर से करेंगे। राइट राइट। ओके। 1 2 1 2 3 4। 3 4। वाओ, तुम्हारे आउटफिट्स तो बहुत अच्छे, वेरी नाइस लेग। फिर से करेंगे। एक काम करते हो, हम कोई और स्टेप करते हैं, राइट? हाँ, ओके। ये जयदीप है ना, वो तुम्हारे साथ मतलब मेहनत नहीं करता है, इसलिए तुम्हारे एक्सप्रेशन भी नहीं आते, राइट? देखो ना, छुट्टी भी कितनी लगाता है। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है। जब मैं अकेला होता हूँ ना, तभी तुम आया करो। तुम अकेले में बहुत अच्छा सीखती हो, राइट? अच्छा, ओके। मैं यही करूँगी। अच्छा लगता है ना? वेरी नाइस। बैठ जाओगी थोड़ा? वैसे आज बहुत प्रैक्टिस कर ली ना हमने। हाँ, और मैं तो चाहता हूँ तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहो, क्लास पे आती रहो। मैं तुम्हें बिग स्टार बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ी हीरोइन। सर, क्या सच में ये हो सकता है? क्यों नहीं? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तो सब कुछ हो सकता है। क्या बात कर रहे हो? मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। तो सोचो सोचो, अच्छा सोचो, सोच लो कि तुम बहुत बड़ी हीरोइन बन गई हो और उसके लिए मेरी तुम्हें ज़रूरत है, समझी ना तुम? हाँ हाँ हाँ, आपके बिना तो मैं कैसे कर पाऊंगी। आप नहीं सिखाओगे तो। और मैंने सुना है आपके बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टरों से भी मतलब पहचान है। आप बहुत। कोरियोग्राफी करने जाते हो।
हाँ। एक्टिंग करने जाते हो। यस मैंने आपकी मूवी भी देखी थी। यस, तुमने बिल्कुल सही सुना है मेरे बारे में। एक्चुअली मेरी वाइफ की वजह से मैं यहाँ पे रह गया, वो थोड़ी बीमार वगैरह रहती है तो मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है ना, तो अब जिम्मेदारी होती है, वरना आज मैं भी बहुत बड़ा बिग स्टार होता। लेकिन तुम्हारे मेरे अब लेकिन मेरे अधूरे सपने में तुम में देखना चाहता हूँ। मतलब कि आपके सपने मैं पूरा करूंगी। क्यों नहीं, तुम मेरी स्टूडेंट हो और तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है ना, खासकर रोमांटिक सीन में बहुत ही अच्छे है। सर वैसे भी आप भी बहुत यंग लगते हो ना। तो- मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि आपकी वाइफ है और मतलब हाँ, आपकी एज भी थोड़ी है, इतनी भी नहीं है, मेरे आसपास ही है पर मेरे से थोड़ी ज़्यादा है। तुम्हें अच्छा लगता है मैं तुम्हें सिखाता हूँ? क्या बताऊँ सर, मैं उसी दिन बोलने वाली थी कि आप मुझे सिखाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैंने मतलब मेरा टाइमिंग भी बढ़ा दिया है ना अभी हाँ। सीखने का। पर जब मैं आई ना तब आपकी वाइफ उस दिन बाहर खड़े थे, तो फिर मैंने उनके सामने झूठ बोल दिया। वो कबाब में हड्डी है, लेकिन मतलब तुम्हें मेरा साथ अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊँ ना, तो जब से तुम क्लास में आई हो ना, मैं पागल हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारे साथ ये रोमांटिक सीन की प्रैक्टिस करता रहूं। और ये जय जो आता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छी लगती हो। हाँ, बस ऐसे ही मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें बहुत बड़ी स्टार बना दूंगा। अरे ये क्या कर रही हो फाल्गुनी? मुझे स्टार बनाना है आपको? मैं सोच रही थी क्यों ना मैं ही आपको बड़ा स्टार बना दूं, मतलब कि सारी दुनिया आपको देखे, क्या? सब लोग आपको देखे। क्या क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में कैसे आएगा सर, मैं अभी समझाती हूँ, एक मिनट। ये क्या है? नहीं जानते आप? ये मोबाइल है, इसमें है ना फोटोज ले सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब तुम कब से हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी? हाँ देखिए ना, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना हम दोनों स्क्रीन पे। और सोचिए ये वीडियो सब देखेंगे, पूरी सोशल मीडिया देखेगी, तो आप तो फेमस हो जाओगे सर। देखो ऐसा मत करो। और सुनिए, आपके साथ मैं भी फेमस हो जाऊंगी। देखो फाल्गुनी, मैं तुम्हारा गुरु हूँ ना। देखो मैं तो तुम्हें गुरु हो? हाँ? आप गुरु हो? तो आपको क्या लगता है आप गुरु कहलाने के लायक हो? अरे मैं और अभी भी आप अपने आप को गुरु समझ रहे हो। तो मैं तुम्हें सिखा रहा था ना, अब तुम्हें बिग स्टार बना दूंगा मैं। सिखाने के साथ साथ आप क्या कर रहे थे ना, वो भी मुझे पता है। और मेरे साथ नहीं, आपने कितनी लड़कियों के साथ भी ऐसा किया होगा ना, वो भी मुझे पता है। और ये अब आप अकेले मत देखो, आपकी पूरी फैमिली, पुलिस और सब देखेंगे। नहीं देखो मुझे फाल्गुनी 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 मेरी बात सुनो। फाल्गुनी खोल। अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? फाल्गुनी मेरी बात सुनो, तुम गलत कर रही हो फाल्गुनी। हे भगवान, अब क्या होगा? ये लड़की तो मुझे बंद करके चली गई। अब क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। देखिए, इनको देखिए, ये गुरु है। गुरु है कि गुरु के बेस में एक भेड़िया। अब क्या कहेंगे भैया? अरे कुछ बोलना बाकी है आपका? अभी कोई सफाई? प्रूफ मांग रहे थे ना? देखो, मैं तो सिर्फ एक्टिंग सिखा रहा था, तो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट में कुछ ज़्यादा। अभी भी एक्टिंग शर्म आनी चाहिए सर। सर सर शब्द का मीनिंग ही बिगाड़ दिया इन्होंने तो। देखो जयदीप, तुम नहीं आए थे इसलिए
इसलिए मैं उसे इसलिए- सोचा- मैं क्या मैं रियाज करवा रहा था उसे। हाँ, कि रोमांस वाला सीन मैं ही निपटा दूँ। सही बात है ना, जयदीप नहीं था तो आपको लगा मैं अकेली हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगी, और क्लास में भी कोई नहीं है, तो इस मौके का फायदा क्यों ना उठाया जाए। सही बात है ना। आप टीचर हो सर, टीचर मतलब पता है इस शब्द का? बोलिए, चुप क्यों खड़े हैं? क्या बोलेंगे आप? कितनी बार समझाया आपको, छोड़िए ये सब छोड़िए, पर नहीं, बुढ़ापे में जवानी आई थी। देखो जो कुछ हुआ वो अनजाने में हो गया है। मैं अनजाने में? अभी भी? ये अनजाने में ये गलती हर लड़की के साथ करते हैं। हाँ हाँ, वही तो। मैं तो सिर्फ सीन समझा। आप कुछ बोलिए ही मत। सुधरेंगे नहीं ना? नहीं सुधरेंगे ना? नहीं नहीं, ये उनका लास्ट टाइम था, अभी उनको सुधरना ही पड़ेगा, और नहीं सुधरेंगे ना तो जेल के पीछे होंगे। नहीं देखो वैसे ये पुलिस को तो ये वीडियो जाने ही वाला है, तो पुलिस अपनी तरीके से समझा ही देगी। अरे नहीं ऐसा मत करो, मैं बदनाम हो जाऊंगा। मेरा बहुत नाम है, लोग मुझे पहचानते हैं। तुम तो जानती हो ना डार्लिंग, तुम समझाओ ना। ये सब पहले सोचना चाहिए था सर। देखो मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। हाँ देखो कैसे विश्वास करें आप पे? फाल्गुनी, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ ना, अभी मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो गुरु की एक गलती माफ़ कर सकते हैं ना। ये पुलिस स्टेशन मत जाओ तुम लोग। ये आपकी गलती माफ करने लायक ही नहीं है। ये तो अच्छा है कि हम दोनों ने एक्शन लेने के लिए सोचा, पर और कितनी लड़कियां आपकी इस चाल में फंस चुकी होंगी। अरे नहीं कितनी लड़कियां ने कुछ आवाज नहीं उठाई होगी, क्योंकि बदनामी का डर तो लड़कियों को ज्यादा होता है ना। अच्छा, प्रूफ नहीं लाते ना, तो पता नहीं आगे कितनी लड़कियां आती और कितनों के साथ ये ऐसी बदतमीजियां करते। ये चीज़ बाहर तो आएगी, क्योंकि इसकी वजह से ही ऐसे जो विक्टिम लड़कियां होती ना, उनको हिम्मत मिलेगी। वो लोग कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको ऐसा डर होता है कि उनकी इज्जत चली जाएगी। बल्कि उनकी इज्जत नहीं, इन जैसे लोगों की इज्जत जाती है। और ये बात अगर बाहर नहीं आ रही है ना, तो इन लोगों की हिम्मत बढ़ रही है कि हाँ लड़कियां है, क्या ही कर लेगी। हाँ, पर इसको तो अभी वायरल होना ही है, तभी पता चलेगा ना और इनको और इन जैसे लोगों को कि एक लड़की क्या कुछ नहीं कर सकती। फाल्गुनी, चल, मुझे पता है इनकी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, ना मैं इन्हें कभी माफ़ कर पाऊंगी। और फाल्गुनी, मुझे भी माफ़ कर देना। उस दिन मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, मुझे नहीं पता था कि डांस की आड़ में मेरे पति ये सब। पर मैं तुम दोनों को हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि पुलिस में इनकी कंप्लेन मत करना। हाँ प्लीज़। मुझे पता है ये गुनहगार है आप दोनों के, मैं भी पर- माफ़ी मांगता हूँ ना। अगर ये सब हुआ तो हमारे घर की बदनामी हो जाएगी। हमारे घर में भी एक बेटी है, हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे इनकी वजह से। मैं डांस क्लास बंद कर दूंगा, ठीक है? मैं डांस क्लास बंद करने से हरकतें बंद नहीं होती, स्वभाव नहीं जाता, आदतें नहीं छूटती। अब तो सुधर जाइए। कितनी बार बोला आपको कि घर की इज्जत, घर की आबरू। पर अगर आपकी भी बेटी है, आपकी बेटी के साथ ऐसा कोई करता तो क्या होता? बताइए, आप चुपचाप देखते रहते? नहीं ना, ये भी किसी की लड़की है। देखिए, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आपके घर में भी बेटी है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, हम पुलिस में नहीं देंगे, पर आप लोगों को इसको सबक तो सिखाना ही होगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब आप देख लीजिए सुनो इसका जय, क्या करना है। एक शर्त है मेरी। बोलो। डांस क्लास तो बंद होगा ही, और वीडियो मेरे में सेव रहेगा। मुझे आगे कुछ भी पता चला ना, तो मैं इसको वायरल कर दूंगी। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि इनको संभाल लीजिए, वरना फिर
सब संभालना आपको भारी पड़ सकता है। नहीं, सही है तुम्हारी बात। ओके, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज से डांस क्लास बंद, घर से बाहर निकलना ही बंद इनका तो। फिर मैं देखती हूँ कैसे घुल खिला रहे हैं। चलो हम अब ये लोग देख लेंगे अपना अपना। देखो फाल्गुनी, अभी भी नहीं, मेरा मतलब है आप कभी भी नहीं सुधरने वाले। अभी भी फाल्गुनी, देखा आपके दिमाग में अभी भी फाल्गुनी फाल्गुनी चल रहा है। अरे नहीं दीप्ति, दीप्ति तुम देखो, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये सब तो हो गया गलती, देख मैं माफ़ी मांगता हूँ तेरी। मैं तेरे बगैर कहीं नहीं जाऊँगा, जहाँ भी जाऊँगा मुझे तुझे साथ ले जाऊँगा, ठीक है? ये सब एक्टिंग अब बंद कीजिए, मेरे आगे नहीं चलेगी आपकी एक्टिंग। मैं एक्टिंग मुझे पता ही है आप नहीं सुधरने वाले, इसीलिए आज मैंने फैसला किया है कि मैं ही घर छोड़ के जा रही अरे हूँ। नहीं नहीं, मेरा खाना कौन बनाई? नहीं नहीं देख, नहीं रहिए आप, तू- अकेले रहिए तू बोले और घर में डांस कीजिए, एक्टिंग कीजिए। अरे देखो मैं जा रही हूँ। नेहा, इसको समझाओ। देख मैं क्या कह रहा हूँ, अरे जाना मत, मैं सुधर जाऊंगा, सुधरना ही पड़ेगा। भगवान बचा लिया, अब कोई क्लास नहीं, कोई लड़की नहीं, बीवी बहुत है।